हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके 9th क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है उनमें क्या क्या चैप्टर हटाए गए हैं और सभी सब्जेक्ट में जो चैप्टर हटाए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आप इनकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप एक वीडियो बना रखा है मैंने, वहाँ से आप कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हटाया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपके हिंदी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है, परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, कौन सा भाग हटाया गया देखते हैं। सबसे पहले आपके देखिए कि हिंदी, अनिवार्य हिंदी की बात करें तो उसके अंदर आपके पुस्तक का नाम है व्याकरण। उसमें आपके जो हटाया गया वो देखिए कि अपठित, उसमें से आपके दो अपठित साहित्यिक अंश, ठीक है, काव्यांश लगभग 12 से 15 पंक्तियां विकल्प सहित, ये आपके नहीं आएंगे। ठीक है, जो पहले आते थे। और क्या नहीं आएगा, और देखिए आप व्यवहारिक व्याकरण और रचना, रचना में समाज लेखन नहीं आएगा। और व्यावहारिक व्याकरण है उसके अंदर आपके शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, विशेषण, लिंग, वचन का विशेषण पर प्रभाव, ये नहीं आएगा। और देखिए इसके अंदर आपके परसर्ग या कारक ने का की क्रिया प्रभाव, ये नहीं आएगा। ठीक है, कारक का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, ने का, ये नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी बुक है वो है आपकी, ये तो हमने देखा कि ग्रामर में कौन सा हटा। अब देखिए पुस्तक जो 37 भाग फर्स्ट है उसमें क्या क्या भाग हट गए। तो आपके ये पहला गद्य खंड का राहुल सांस्कृत्यायन, ये हट चुका है। ठीक है, जाबिर हुसैन ये नहीं आएगा और चपला देवी ये भी नहीं आएंगे। ठीक है, और काव्य खंड में ये नहीं आएगा, पहला चैप्टर लल धन और सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चंद्रकांता देवताले, इनके ये जो चैप्टर है ये आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ने अपनी परीक्षा के लिए। और जो आपका अगला भाग है उसमें देखिएगा क्या हटाया गया है। पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 1। उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी जो पाठ है जगदीश चंद्र माथुर, ये नहीं आएगा। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये भी आपके शमशेर बहादुर सिंह, ये भी चैप्टर नहीं आने वाला। तो ये चैप्टर आपके इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये 2021 के लिए आपके जो हटाया गया भाग था हिंदी में, ये हमने अभी देखा। इसके बाद सब्जेक्ट देखिए आप, अब हिंदी की जो विशेष जो सिलेबस है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है। परीक्षा आपके 3 घंटे और 15 मिनट की होगी, 100 प्रश्न पत्र में अंक होंगे, पूर्णांक भी 100। ठीक है, उसमें से जो अंक जैसे दिए जाएंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये अंक है। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कैसे लाना है, व्यावहारिक व्याकरण में कितने नंबर की है, ये रचना आपके कितने नंबर की है। ठीक है, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप एक बार इस पूरे सिलेबस को आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा भाग है आपकी इन किताबों में से क्या आएगा, तो ये आपके दे रखा है कि कैसे सवाल बनेंगे इसमें, और कैसे 36 भाग फर्स्ट से ये जो कहानियाँ ये आएगी गद्य गद्य और काव्य खंड से। और आपकी पुस्तिका जो है कृतिका भाग 1, उसमें से ये चैप्टर आने वाले हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं वो देखते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी है और क्लास 9th का देख रहे हैं हम। तो जो डिलीटेड पोर्शन फॉर एग्जामिनेशन 2021, उसके लिए देखिएगा कौन कौन से चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं वो देखिएगा। जो आपकी पहली बुक है टेक्स्ट बुक बी हाइव, उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 पैकिंग, ये हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 इफ आई वर यू, ये भी नहीं आएगा। और पोइम जो है ये 2 पोइम हटा दी गई है आपके, एक तो है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड और एक है नो मैन आर फॉरन, ये दोनों चैप्टर नहीं आने वाले। मतलब आपकी टेक्स्ट बुक जो बी हाइव है उनमें आपके 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। और नेक्स्ट जो आपके हैं मोमेंट्स, मोमेंट्स में से आपके चैप्टर 5th 6th 7th 9th, ये चैप्टर हटा दिए गए हैं।
ठीक है। और ये चैप्टर आप देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर है, आराम से पढ़िएगा इनको। ठीक है, ये चैप्टर आपके हटा दिए गए, अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि 40% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक है ना, तो उसमें ये फिर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है कि रिवाइज सिलेबस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, 2020-21 का है, इंग्लिश कंपलसरी 9th क्लास का। तो उस पे कैसे है देख लो, मार्क्स का वही है जो पैटर्न बाकी सब्जेक्ट में है। ठीक है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो भी देख लीजिए। रीडिंग है वो आपकी 20 नंबर की है, राइटिंग 20 मार्क्स की है, ग्रामर 20 मार्क्स की है, बिहाइव 30 मार्क्स की है, और मोमेंट्स जो बुक है वो 10 मार्क्स की है। तो ऐसे नंबर्स को आपको बांटा गया है। ठीक है, और वैसे मैं अभी क्लासेस शुरू करूँगा आपके लिए, तो आपको ये सारे टॉपिक आराम से अपने चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तब हम आराम से पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। अभी हम यही डिस्कस कर लेंगे भाई कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आपके जो सिलेबस दिया हुआ है वो इस प्रकार है, ग्रामर का है, जो बुक का है वो इस प्रकार है। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपने साइंस। विज्ञान में देखिए कि परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, क्या हटाया गया देखिए, आपकी जो पुस्तक का नाम है वो है विज्ञान। ठीक है, उसमें से इधर लिखे हुए आपके यूनिट। ठीक है, इस साइड यूनिट है, और अध्याय का नाम और संख्या लिखी हुई इधर, और इधर जो पोर्शन हटाए गए वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे कौन कौन से हटाए गए हैं। पहला है कि जो आपके द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, इस चैप्टर में हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर आपके इनमें से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया। ठीक है, टॉपिक ये हटा दिए गए हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, ये और वाष्पीकरण, ये नहीं आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें देखिए, उसमें आपके हटाया गया है उत्तक, जो अपने पाठ है सजीव जगत के संगठक, उसमें से जो उत्तक टॉपिक है उसमें क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं, ये पादप उत्तक और जंतु उत्तक, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट में देखिए कि सजीव जगत में संगठन। ठीक है, उसी में क्या है, जीवों में विविधता, ये आपके वर्गीकरण का आधार क्या है, ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ने जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, प्लांटी एनिमेलिया, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हटाया गया है वही पोर्शन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके जो गति है वो टॉपिक हटा दिए गए हैं, गति, बल और कार्य जो है वो उसमें से। ठीक है, क्या है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ये ग्राफीय विधि से गति का समीकरण, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। और इसी पार्ट में से आपके जो ये हटा दिया है बल गति के नियम, इनमें ये सारे नियम आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, गति का प्रथम नियम, जड़त्व, द्रव्यमान गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग संरक्षण, ये नहीं पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आपके नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट चैप्टर में आपके देखिए गुरुत्वाकर्षण, ये भी आपके हटा दिया गया है। प्रणोद और दाब क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं पढ़ना है, अपेक्षिक घनत्व नहीं पढ़ना आपको। फिर उसके अंदर ये जो आता है आपके कार्य और ऊर्जा, इसमें कार्य करने की दर, ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आता है आपके ध्वनि, ध्वनि में भी आपको ये ध्वनि के जितने भी टॉपिक दिए हुए ये नहीं पढ़ने हैं। फिर भोजन में लिखा हुआ है खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, तो इसमें फसलों की किस्मों का सुधार, फसल प्रबंधन, ठीक है, और फसल सुरक्षा प्रबंधन, ये नहीं पढ़ने। तो इतना ये जो है आपके इसमें हटा दिया गया है। और फिर आपको पता है ये जो आपको जो साइंस का पूरा सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस, वो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार करना आपको मालूम ही है। ठीक है, नहीं पता हो तो आप पहले बता चुका हूँ मैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, वीडियो बना रखा है मैंने। और आप अगर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल पे बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या हटाया वो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो गति और बल में से बहुत सारे आपके जो हैं टॉपिक हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये है ना,
इस चैप्टर से काफ़ी टॉपिक हटाए गए हैं, लेकिन ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आएंगे। चलिए, साइंस हो गई। उसके बाद देखते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर देखिए हटाया गया भाग सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के लिए। सबसे पहले देखिए कौन सा टॉपिक हटाया गया है, तो ये देखिए हटाया गया शीर्षांक अध्याय संख्या 3 अध्याय में आपके ये हटाएंगे। जो इकाई फर्स्ट में है तीसरा पार्ट, उसमें फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन एवं गणतंत्र की स्थापना, ये हटा दिया गया है। फिर क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, ये नहीं आएगा। दास प्रथा का उन्मूलन, क्रांति और रोजाना की जिंदगी, ठीक है। फिर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, समाज परिवर्तन का युग, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, ये नहीं आएंगे। और नाथियों का विश्व दृष्टिकोण, ये नहीं आएगा। नासी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये टॉपिक हटा दिए गए। इधर आप इन सब के पृष्ठ संख्या देख सकते हैं, ठीक है। पृष्ठ संख्या भी लिखी हुई है कि कौन कौन से पृष्ठ में आपकी बुक में ये आपको टॉपिक मिलेंगे। यहाँ से देख के ये टॉपिक देख लीजिए। फिर ये तो आपकी फर्स्ट बुक में हो गए भाई, जिसमें क्या है भारत और समकालीन विश्व, उसमें ये इतने टॉपिक हटाए गए हैं। फिर दूसरी जो आपके हैं भूगोल, उनमें से क्या हटाया गया है, देखिए अध्याय पहले का आपके भारत के पड़ोसी देश, पृष्ठ संख्या 4 और 5, ये नहीं आएगा। फिर अध्याय 5वां जो है, उसमें आपके प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जो कि पृष्ठ 43 से 53, 10 पेज, ये नहीं आएंगे। फिर आपके अध्याय 6 में आयु संरचना, व्यावसायिक संरचना, किशोर जनसंख्या, ये नहीं आएगा, जो कि पेज संख्या 59 से 61 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए और क्या हटाया गया है। और देखिए आपकी बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसमें से आप देखिए कि लोकतंत्र क्या है, ये इकाई पहले है जिसके अंदर लोकतंत्र क्या है अध्याय का नाम है, और लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या और क्यों में आपको लोकतंत्र का वृहत अर्थ ये नहीं पढ़ना है। फिर चुनावी राजनीति, इसमें आपको चुनाव की हमारी प्रणाली क्या ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। संस्थाओं का कामकाज, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर देखिए आप क्या आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आप देखिए कि आपके पालमपुर गांव की कहानी, ये हटा दिया है, पृष्ठ 1 से 15, ठीक है। संसाधन के रूप में लोग बेरोजगारी, ये हटा दिए 3 पेज यहाँ से। और निर्धनता का एक चुनौती, निर्धनता एक चुनौती, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, ये भी हटा दिया गया। तो ये चैप्टर आपको सामाजिक के अंदर जितने अभी हम बात कर चुके हैं वो सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। अब पढ़ना क्या है अब देखिए पढ़ना क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सामाजिक 9वीं क्लास की जो आपको पढ़ना है वो यहाँ सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, ये इस पेज पे। फिर ये अगला पेज ये रहा जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। आप वीडियो को रोक के ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह। गणित में आपको लिखा गया है कि हटाया गया भाग, क्या हटाया गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गणित ही काफ़ी समस्या उत्पन्न करती है विद्यार्थियों के लिए। संख्या पद्धति जो इकाई का शीर्षांक है और वो पहला अध्याय है, ठीक है। उसमें वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या में यहाँ जितने भी लिखे हुए ना, जैसे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ये नहीं आएगा। फिर आपके ये भी नहीं आएगा। उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा शांत एवं अनवासनीय आवर्ती, ये भी नहीं आएगा। और फिर दशमलव संख्या पर रेखा का निरूपण, ये नहीं आएगा। प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करना, एक वास्तविक संख्या के nवीं घात मूल की परिभाषा, ये वाले टॉपिक हटा दिए गए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बीजगणित जो आपका सेकंड चैप्टर, उनमें से बहुपद, बहुपद में आपको शेषफल प्रमेय नहीं पढ़ना, शेषफल प्रमेय का कथन, उदाहरण, ये सारे आपके अब नहीं आएंगे,
ठीक है। ये जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते थे ये अब नहीं आएंगे, ठीक है। जो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ये होल स्क्वायर बनता है, ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनमें क्या क्या आता है, अनुपात समानुपात पर उदाहरण एवं समस्याएं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपके नेक्स्ट है ज्यामिति, इसमें से आप यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये संपूर्ण चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब जो ज्यामिति चैप्टर है वो आपके पूरा पूरा हटा दिया गया है, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए रेखाएं एवं कोण, इस चैप्टर में से आपके एक ही रेखा के समांतर रेखाएं ये हटा दिया गया है। फिर आपके जो त्रिभुज है उसमें से कोण भुजा कोण यानी ये ऐसे, और सर्वाग्र समता, प्रमेय की उत्पत्ति, समकोण कर्ण भुजा, सर्वाग्र समता, त्रिभुज की असमीकाएं, ये चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज में आपको मध्य बिंदु प्रमेय, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य प्रतिबंध ये हटा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका पांचवा चैप्टर है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये पूरा अध्याय हटा गया, मतलब इस अध्याय को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा अध्याय हटा दिया गया है। नेक्स्ट है व्रत, व्रत में आपको जितने भी ये टॉपिक दिए हुए हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं इनको, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर रचनाएं आ जाती है आपको, रचनाएं में भी ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं आपको ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उस क्षेत्र मिति में से आपको चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के हीरोन का सूत्र का अनुप्रयोग यो नहीं करने, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में आपको एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ये नहीं पढ़ना है। और संख्या की चैप्टर में आपको ये जो लिखा हुआ है ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। और प्रायिकता जो आपका चैप्टर था वो पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इसका मतलब मैथ्स में आपके 3 चैप्टर तो कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं, ठीक है। और बाकी सब में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ कम कर दिया गया है। तो ये था मैथ्स का सिलेबस। अब आ जाते हैं मैथ्स के संपूर्ण सिलेबस जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, ठीक है। और फिर आपके ये सारा दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संस्कृत, जो आपकी तृतीय भाषा है उसके अंदर कक्षा 9 में क्या क्या हटाया गया है। तो यहाँ देखिए अध्याय 2 जो है स्वर्णम काका, ये अध्याय जो है ये नहीं आएगा, नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। और फिर 7वां अध्याय नहीं पढ़ना जिसमें प्रत्यभिज्ञानम, ये नहीं पढ़ना है। 9वां अध्याय सिकता सेतु ये नहीं पढ़ना है। 10वां नहीं पढ़ना है। 11वां नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो अपठिता बोधनम है उनमें से आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ने जो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। संस्कृत आप अच्छी तरह पढ़ने से जानते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। विसर्ग संधि, व्याकरण में विसर्ग संधि, समास ज्ञानम में ये समास जो है तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि, ये समास नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। और विसर्ग संधि के अंदर आपको ये स श का आगमन कब होता है ये नहीं पढ़ना। कारकम, कारकम में आपको ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रत्यय में आपको ये प्रत्यय नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और धातु का प्रयोग कैसे करना तो ये नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए कि और क्या क्या हटाया गया आपके, तो फिर उकारांत ये नहीं पढ़ने आपको। हलंत कहाँ कहाँ वाले हैं ये नहीं पढ़ने। स्त्रीलिंग अजंता ये सारा टॉपिक नहीं है आपके, ठीक है, ये भी नहीं है। फिर सर्वनाम शब्दा ये भी नहीं पढ़ना आपको। और पाठ्य पुस्तक गद्यांश संस्कृत व्याख्या कार्या द्वयो एकस्य ये भी आपको नहीं पढ़ना है कि आपको संस्कृत में व्याख्या करनी पड़ती है एक गद्यांश की, उस वो भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आपके संस्कृत का भी सिलेबस, ठीक है। अब आपको क्या क्या पढ़ना है वो वाला फिर यहाँ दिया गया है, ठीक है। वो आप आराम से देख सकते हैं जब भी आप साइट पे विजिट करें, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तैयारी बिल्कुल करेंगे ज़बरदस्त, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय।